Good morning, everyone. Welcome back to philosophy class. In the previous class, I have discussed about the uh, so many thinkers such as in Greek philosophy, ancient philosophy, Plato, Aristotle, Socrates, medieval philosophy. Right now, I want to explain in that medieval, not that is modern philosophy. I want to discuss about Descartes philosophy. मैं अभी देकार्त के दर्शन के बारे में परिचर्चा करूंगी। जैसे हम जानते हैं कि देकार्त एक आधुनिक दार्शनिक हैं और वो एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। हम दर्शन में जब हम किसी भी चीज़ को चर्चा करते हैं या किसी भी चीज़ पर हम उसका विस्तार करते हैं तो दर्शन को सबसे पहले सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है, मूल तत्व क्या होते हैं, इथिक्स क्या है, इस सब पर परिचर्चा करते हैं। तो हमने देकार्त के दर्शन पर जो पिछला बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, आज मैं उनके दर्शन की कुछ गूढ़ बातें बताने वाली हूँ, जिसमें एक अहम बात ये है कि उन्होंने जब दर्शन का शुरुआत किया था तो उनके सामने एक सुनिश्चित आधार नहीं था, एक विधि नहीं थी जिसके आधार पर दर्शन को एक नई दिशा दिया जा सके। तो सबसे पहले उन्होंने चिंतन करना आरंभ किया कि आखिर में दर्शन को किस प्रकार से उसका क्या मूल तत्व होना चाहिए, सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए और हमारा नॉलेज किस प्रकार क्लियर और डिस्टिंक्ट हो, नेसेसिटी हो उसमें, ये सभी बातें उनके सामने आई। सब उनके पहले सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और भी जो दार्शनिक थे, जो एगस्टाइन और स्टोक बीच में जो आए थे, स्टोइकवाद, ये सब। तो उन्होंने दर्शन के विषय में जो भी बातें कही, किसी ने मूल तत्व को कंसेप्ट माना तो किसी ने आइडिया कहा, किसी ने कहा कि मूल तत्व ऐसा होना चाहिए जिसमें यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों समाहित हो। तो किसी ने मूल तत्व को एक माना, किसी ने दो माना, तो किसी ने प्रकृति के तत्व को, जैसे थैलस ने जल को माना, एनेक्सिमीनीज ने वायु को माना, पाइथागोरस ने नंबर को माना। तो इसी तरह दार्शनिकों के एक सिलसिला चला जिसमें सभी दार्शनिक अपने अपने तर्क दिए और उन्होंने दर्शन को एक गति देने का प्रयास किया। लेकिन एक सुनिश्चित आधार होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, जिसका हमेशा अभाव रहा है। और इस पर गहन चिंतन तब हुआ जब ये बात देकार्त महोदय के पास आया। हम जानते हैं कि देकार्त एक ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने पूरा कैलकुलस थ्योरी का पूरी समझ था। वो कैलकुलस थ्योरी को बहुत गति प्रदान किया है गणित में। और यहाँ पर उन्होंने जो सिद्धांत दर्शन को दिया है, मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, ये इन्होंने शब्द कहा था, कॉजिटो इर्गो सम। तो यहाँ देकार्त ने अपने दर्शन को जैसे एक शुरुआत की, तो उन्होंने तर्क करते करते एक वैज्ञानिक सोच, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक वैज्ञानिक गति, जिसमें निगमनात्मक पद्धति का उन्होंने इस्तेमाल किया। और सब आरंभ में हर चीज़ों पर वो संदेह करते गए, उसकी सत्ता है, नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी, मतलब ऐसे करते 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 लास्ट में उनके पास ये सिद्धांत को उन्होंने खोज निकाला। ये उनके कई सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। देकार्त के दर्शन में सबसे पहले उन्होंने परम तत्व के विषय में कहा। परम तत्व वो है जो अपनी सत्ता के लिए स्वयं निर्भर हो और अपना अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसी को परम द्रव्य कहेंगे। इसी सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने आत्मा को सिद्ध किया, उसके बाद गॉड, फिर जड़ तत्व और संसार की व्याख्या की। ये प्रोसेस चला, सबसे पहले शोल, उसके बाद गॉड, फिर जड़ मैटर, उसके बाद दुनिया संसार।
तो यूनानी दार्शनिकों ने जो अपने तर्क दिए थे, जिसके आधार पर वो दर्शन का एक इमारत खड़ा करना चाहते थे, वहाँ अगर हम गहराई से सोचें तो वहाँ इनके दर्शन में एक विश्लेषणात्मक दर्शन तो मिलता ही है, और बुद्धिवाद का निहित उसमें होता ही है। बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, इसके द्वारा प्राप्त निर्णय निश्चित, सार्वभौमिक, हर समय सत्य होता है। संदेह, निश्चितता, यानी वो क्लियर और डिस्टिंक्ट है, उसमें वो जो हम नॉलेज प्राप्त किए हैं उसमें संदेह नहीं है, और ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक विधि में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास मैटर आते हैं सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, जो अनावश्यक बातें हैं उसको छांट देते हैं, फिर जो आवश्यक बातें हैं उसको कलेक्ट करते हैं, एवोल्यूशन, फिर उसका तार्किक विश्लेषण करते हैं, और लास्ट में डिडक्ट होते होते हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यही बात देकार्त के दर्शन में भी हमें देखने को मिला है। देकार्त ने अपने चिंतन के द्वारा आत्मा को स्वतंत्र, आत्मनिहित, पवित्र और अभौतिक, सरल, अभियोज्य, मतलब जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, और शाश्वत माना है। यह एक स्वतंत्र पदार्थ है, और हमारी जो मानसिक क्रियाएं होती है, हमारे अंदर होती है, वो जितने भी है इमोशन, भावना, क्रोध, प्यार, प्रेम, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं, भावनात्मक क्रियाएं हैं, और ये सभी क्रियाएं सोल से अलग है। देकार्त और यूनानी मत, देकार्त और प्लेटो थोड़ा उनके विचार थोड़ा थोड़ा मिलते हैं। जैसे कि जिस प्रकार प्लेटो ने कहा कि आत्मा स्वतंत्र है, मतलब उन्होंने आत्मा तो नहीं कहा, आइडिया कहा, आइडिया दैट इज इंडिपेंडेंट, सरल, निरावयव, परम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी, और अमर, अभौतिक माना है, और विचार, भावना, संकल्प आदि उसका कार्य है। देकार्त ने इन गुणों को माना है, लेकिन उनका द्रव्य थोड़ा भिन्न है। उन्होंने पूरा आध्यात्मिक माना, और लास्ट में पिरामिडी व्यवस्था में प्लेटो ने सर्वश्रेष्ठ जगह पे, मतलब सबसे टॉप में ईश्वर को माना, जिसमें अल्टीमेट रियलिटी कहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने सबसे पहले सोल को साबित किया है। द सोल, उसका नॉलेज हमें होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले उन्होंने संदेह विधि को अपनाया। जब संदेह विधि को अपनाया तो हर चीज़ों पे वे संदेह करते जा रहे हैं, इसकी सत्ता है, नहीं, संदेह है, क्योंकि हमेशा ये सत्य नहीं होती है, तो उसको उन्होंने फिर उसको रिजेक्ट किया। ये संदेह एक प्रक्रिया है। देकार्त ने अपने अनुभवों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संदेह की प्रक्रिया के द्वारा जब हर चीज़ पर हम संदेह करते जाते हैं, तो मान लिया जाए ये हमारे हाथ में कलम है, तो हम ये कहते हैं ये कलम है, तो क्या ये जो कलम का अस्तित्व तीनों कालों में है? नहीं है। तो यानी ये जो इसकी सत्ता है हमेशा नहीं होती है। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, सब पे वे संदेह करते करते ये बात पे वो पहुंचते हैं कि क्या वास्तव में हम संदेह करते करते सबकी सत्ता को एलिमिनेट तो कर देते हैं, लेकिन खुद की सत्ता है, जो संदेह करता है उसकी सत्ता को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं। जब आप हर सत्ता को एलिमिनेट करेंगे तो लास्ट में एक ऐसी सत्ता के पास पहुंचेंगे जहां एलिमिनेशन संभव नहीं है। जब एलिमिनेशन नहीं संभव है, यानी वो संदेहकर्ता, जो संदेहकर्ता के अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मान लिया हम आप पर संदेह कर रहे हैं, तो जो सोचने वाला है, जो विचार करने वाला है, जो संदेह करने वाला है, उस पर आप संदेह कैसे कर सकते हैं? तो वहाँ उन्होंने ये पाया कि उसकी संदेही की अस्तित्व, यानी संदेहकर्ता का अस्तित्व क्लियर और डिस्टिंक्ट है, और प्लस उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अतः संदेही का अस्तित्व वास्तव में सिद्ध होता है, और वह संदेह से परे है। उन्होंने कहा है, कॉजिटो एर्गो सम, आई थिंक आई देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इसकी सत्ता को आप मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। देकार्त ने अपने चिंतन में यह स्वीकार किया है कि जब हम कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ इसलिए मेरी सत्ता है, ये बात उन्होंने कहा है,
तो यहाँ उन्होंने उनकी सत्ता चिंतन करने के दौरान ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वो चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ संदेह करना, समझना, स्वीकार करना, इच्छा करना या अनिच्छा करना, या उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना, या आप कोई भी अस्तित्व के बारे में उसको कंडेम करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, विवेचना करते हैं, लेकिन आप अपने अस्तित्व पर संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद आप विचार कर रहे हैं। तो इससे हमारी सत्ता ये सिद्ध होती है, और यहाँ पर हमारी मीन्स सोल की सत्ता सिद्ध होती है मैं हूँ, और ये सब क्रियाएं मेरे द्वारा किया जा रहा है, यानी आत्मा के द्वारा ये क्रियाएं की जा रही है। देकार्त ने कहा है कि अनुमान का विषय नहीं है मैं सोचता हूँ मैं हूँ, बल्कि यह स्वयं अनुभूति का विषय है, और अनुभूति के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम है, और मेरी सत्ता निगमनात्मक रूप से सिद्ध होती है। देकार्त यह भी कहते हैं यह एक मानसिक क्रिया आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करता है, परंतु इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को लेकर के हम एक अनुमान या एक ऐसा प्रक्रिया के दौरान नहीं गुजरना पड़ता है कि आत्मा कहीं और हो और संदेह करने वाला कहीं और हो। संदेह के दौरान ही संदेही का अस्तित्व सिद्ध होता है, और ऐसी स्थिति में उसकी सत्ता निर्विघ्न रूप से, मतलब निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। देकार्त ने यह भी कहा है कि यहाँ निश्चितता है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है। आप यह सोचने वाली बात है कि जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो यहाँ पर सोचना एक प्रक्रिया, और सोचने के प्रक्रिया के दौरान यहाँ गुजरना और सोचकर एक ऐसे बिंदु पर पहुँचना जहाँ पूरी की पूरी सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। और यहाँ पर इसी आधार पर उन्होंने जब सोचने की प्रक्रिया के दौरान आत्मा को उन्होंने सिद्ध किया, क्योंकि यहाँ चिंतन करता है, ये क्रिया कर रहा है, क्रिया कौन, उसके लिए तो कर्ता होना चाहिए, तो आत्मा के द्वारा ये क्रियाएं की जा रही है। जब आत्मा के द्वारा ये क्रियाएं की जा रही है तो उसकी सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। तो देकार्त कहते हैं कि द्रव्य तो उन्होंने अपने दर्शन में 3 प्रकार के द्रव्य माना, सोल, गॉड एंड मैटर। सोल, गॉड एंड मैटर। सोल में उन्होंने आत्मा को सिद्ध किया, गॉड में अल्टीमेट रियलिटी को सिद्ध किया, और मैटर में उन्होंने दुनिया के जड़ पदार्थ को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार चिंतन की एक प्रक्रिया चलती है, और इसी के आधार पर सभी सत्ताएं सिद्ध होता है। देकार्त का दर्शन संदेह आरंभ करता है और सत्य की खोज करता है। यह ठोस और बिल्कुल बौद्धिक है, और इसमें संदेह नहीं हो सकता है। संदेह एक प्रोसेस है, और इसके प्रोसेस जब हम संदेह करते हैं तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, लास्ट में संदेह करने की प्रक्रिया और चिंतन करने वाला संदेही का अस्तित्व सिद्ध होता है। यह संदेही आत्मा है। मैं चिंतन कर रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, अतः चिंतन करने से मेरा अस्तित्व प्रमाणित होता है, और यह अस्तित्व जो प्रमाणित हो रहा है इस पर आप संदेह नहीं कर सकते हैं। अतः चिंतन के द्वारा मेरी उपस्थिति सिद्ध हो रही है, मेरे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध हो रहा है, कि अस्तित्व को सिद्ध करने से आप इनकार, मतलब उसको मानने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। उसकी सत्ता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है। अच्छा, तो यहाँ पर किसी बाह्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यह स्वयं प्रमाणित होता है, और इसी के आधार पर आत्मा प्रमाणित होता है। उन्होंने कहा है कि मान लिया जाए आत्मा को हम ना माने
तो क्या हम संदेही को मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। जब आत्मा ही नहीं माने, वही संदेही है, संदेह कर रहा है वो प्रक्रिया के दौरान, तो आप नहीं मानिएगा तो कैसे आप किसी चीज़ पे संदेह कर सकते हैं? इसीलिए संदेही का अस्तित्व निर्विवाद रूप से यहाँ सिद्ध होता है और इसी दौरान आत्मा की सत्ता भी सिद्ध होती है। उनके दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ब्राह्य वस्तु की सत्ता, मैटर की सत्ता वे मानते हैं। फिर यह भी मानते हैं कि जैसे कि एरर तो दुनिया में होता है, 2+2 = 4 होता है, लेकिन 2+2 अगर जल को मिलाया जाए तो एक बड़ा बूंद जल तैयार होता है, 4 बूंद नहीं। कल्पनाएं और मानसिक जो अवधारणाएं हैं वो सब हमारी चिंतन की प्रक्रियाएं हैं, वो सोल नहीं है, वो एक प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं। फिर उसी प्रकार आत्मा की जैसे धार्मिक लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नहीं होता है, उससे आत्मा अलग हो जाती है, वो निरावयव है और वो बिल्कुल अणु के रूप में है। तो दार्शनिकों का यहाँ विचार अलग अलग है, सबके चिंतन की प्रक्रियाएं अलग अलग है, सबके तर्क करने की प्रक्रियाएं अलग अलग है और सबके जो एलिमिनेशन या जो तत्व जिसके आधार पर विवेचना किया जाता है वो भी भिन्न भिन्न है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देकार्त ने किस प्रकार मानसिक क्रियाएं या और भी क्रियाओं से उसकी भिन्नता को साबित किया है। यहाँ पर उन कुछ दार्शनिकों ने उसका आलोचना किया है और कहा है कि सटीक तर्क का अभाव है। फिर यहाँ पर उन्होंने यह भी कहा है कि कांट ने कहा है कि आत्मा ज्ञाता है, वो ज्ञेय नहीं हो सकता, अन्य पदार्थों की भांति उसको चिंतन का विषय नहीं माना जा सकता है। कुछ दार्शनिकों ने कहा कि अनुभववाद में इस तरह मान लेने से कठिनाई भी आता है, लेकिन इतना तो अवश्य है कि दार्शनिक तो बाद के दार्शनिक तो पहले के दार्शनिक के विचार के खंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक ठोस आधार दिया है जिसके आधार पर दर्शन की इमारत को और भी मजबूती मिले और चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने आई थिंक देयरफॉर आई एम को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अभी हम इस वर्ग में हमने देखा है कि किस प्रकार वो एक प्रोसेस के तहत पहले सोल, फिर गॉड, फिर मैटर को उन्होंने सिद्ध किया है। अतः सोल जो होता है, शोल के माध्यम से चिंतनकर्ता के माध्यम से वो शोल को एक साबित किए हैं और वहाँ अस्तित्व उनका संदेही का अस्तित्व सिद्ध होता है। धन्यवाद।